गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सक्सेस लेडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, जो आपके ग्राफीय विधि से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का हर साल आता है और इस साल भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ग्राफ आना ही है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि कैसे ग्राफीय विधि से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और अपने एग्जाम में 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। यानी हमको इसको ग्राफ बनाना है। उसके बाद क्या करना, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी अब जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो उससे एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। उस त्रिभुज का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ में क्या करना है, उस त्रिभुज को हमको कलर भी कर देना है। आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पेंसिल से शेडिंग कर देंगे उसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कैसे ग्राफीय विधि से बनाना है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका समीकरण दिया है x - y + 1 = 0, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है 3x + 2y - 12 = 0, इसका नाम देते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। अब इस समीकरण दिया है, इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे समीकरण का। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से एक क्या कह रहा है हमारा कि x - y + 1 = 0। यानी जब हम ग्राफीय विधि से जब भी हम मान ज्ञात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि चाहे आप x वाला पद हो या फिर y वाले पद को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाद बाकी को सबको राइट हैंड साइड में, यानी आपके दायां पक्ष में भेज देना है। x या y के एक मान को हम लोग बाएं पक्ष में रखेंगे, बाद बाकी सभी को दाएं पक्ष में भेज देंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो भी हम मान रखें, या फिर x हो या फिर y हो, वो माइनस में ना हो, यानी प्लस वाले को ही रखे। तो चलिए हम +1 को भी भेज देते हैं और -1 को भी भेज देते हैं, क्योंकि x हमको प्लस में दिखाई दे रहा है। हम लोग कह सकते हैं या x बराबर, देखिए +1 को भेजेंगे तो -1 और -y को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +y, ठीक है ना। ये आपका एक मान हो गया। अब इसका हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। हम आपको बताया है कि कम से कम आप 2 हल निकालिए, आपको उससे ग्राफ बन जाएगा। आप 3 हल के फेर में नहीं पड़ेंगे, इससे आपका समय भी लॉस होगा। और क्योंकि एग्जाम हमको समय बचाना है किसी भी तरह, हम 2 ग्राफ से जब हमारा काम चल जाता है 2 पॉइंट से, तो हमको क्या दरकार है, 3 निकालने का, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का मान हमको कुछ बैठाएंगे तो अपने आप x का मान निकलते रहता है। तो देखिए हम लिखेंगे, और हमेशा ध्यान रखिए आप अपने ग्राफ कॉपी में जितना मान आप छोटा रखिएगा उतना ही आपके लिए एग्जाम में ग्राफ खींचने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि y बराबर, कि जब y बराबर क्या रखे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम 1 रखते हैं तो 1 में से 1 गया 0, तो y का मान हम बैठा देते हैं 1। क्या रखेंगे बाबू, 1। तो जब y का मान 1 रखते हैं तो देखिए x बराबर -1 प्लस y का मान हम 1 बैठाए = 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जब y का मान 1 बैठाए तो x का मान क्या आ गया, 0। पुनः देखते हैं जब y बराबर, अब देखिए y का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, आप 0 भी चाहेंगे तो रख सकते हैं, तो फिर आपका -1 हो जाएगा। अगर आप ये 2 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर माइनस में नहीं लेना चाहते तब 2 रखिए, बहुत ही आसान सा ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना। तो जब y बराबर 2 हो गया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस है और y का मान बैठा देते हैं 2, तो देखिए आपका वैल्यू कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। यानी हम जब y का मान लेते हैं 2, है ना, तो x का मान कितना आ गया, 1, ठीक है ना। इसी तरह से हम चलते हैं समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से चलते, देखिए समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है कि 3x + 2y और -12 = 0। इसको हम लोग, देखिए आप चाहे x वाले 3 वाले पद को भी रख सकते हैं और 2 वाले पद को भी रख सकते हैं, 3x को भी रख सकते हैं, 2y को, मगर 3x के साथ सिर्फ x को रखना, 3 को ही बाद में भेजना, ठीक है ना। तो हमने इसमें, चूंकि ये सवाल थोड़ा आसान था तो हम एक ही लाइन में दोनों को भेज दिया। आप इसको बारी बारी से भेज सकते हैं कि 3x बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो गया +2y -12 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +12, या 3x + 12 + 2y को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, +2y को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y। यहां से हम थोड़ा देख लेंगे, या x बराबर, चूंकि हमको 3 को भी भेजना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 -
2y इज इक्वल बट्टा में 3, है ना, क्योंकि 3 गुना में तो वो बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो इक्वेशन आया है वो थोड़ा भारी आया है, ठीक है ना, इसको हम सरल विधि से बना लेते हैं। तो सरल विधि से हम इसको कैसे बना लेंगे, चलिए ध्यान रखना है कि आप y का जो भी मान बैठाएंगे उसको 2 से गुना करने के बाद 12 से जब घटाइएगा तो 3 के पहरा में कटना चाहिए, तो आपका सरल होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं कि जब y बराबर, अब y का मान क्या ऐसा रखे, देखिए 3 से तो 12 कट जा रहा है, तो क्या इस इक्वेशन को 0 में बदला जा सकता है, बोलेंगे सर बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या करना है, अगर y का मान हम 0 बैठा दे, देखिए तो 2 में 0 से गुना किए तो क्या हो गया 0, और 12 में से 0 गया तो 12 बचा, 3 से हम आसानी से 12 को काट सकते हैं, 3 4 12। जब y बराबर हम मान लेते हैं 0, इसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, y बराबर दिया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 12 माइनस 2, और देखिए गुण है y का मान बैठा दिए 0, बट्टा में आगे 3, तो यहां से 12 माइनस 0 बट्टा में 3, तो 12 बट्टा में 3 काट देंगे तो 4, है ना, यानी वैल्यू हमको कितना मिल गया 4। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बैठा रहे हैं y का मान 0 तो x का मान कितना आ गया 4। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस मान को जैसे आप लिख रहे हैं उसको बैठा दीजिए, नहीं तो बहुत सारे मान x को y में लिख देते हैं, y को x में लिख देते हैं और आपका ग्राफ गलती हो जाता है। तो ध्यान में आपको मान को भी बैठाना है, ठीक है ना। पुनः जब y बराबर, चलिए अब देखिए तो y का मान हम क्या बैठा है, क्योंकि अब तो 0 बैठा दिए तो 0 ले नहीं पाएंगे, और 1 बैठाते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, मतलब समझा रहे हैं। अगर 1 बैठाएंगे तो 2 एकम 2, 12 में से 2 निकल गया 10, 3 के पराम नहीं कटता है, ठीक है ना। 3 बैठाएंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 निकल गया तो 6 बचा, और 3 के पराम में 6 आपका कट जाएगा, तो हम क्या बैठा सकते हैं यहाँ पे 3 बैठा सकते हैं, कि जब y बराबर हम लेते हैं 3, है ना। तो देखिए 3 लेंगे तो x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर 12, चूंकि हम समीकरण को ले रहे हैं 12 माइनस 2, और y के जगह बैठा दिए हम 3, बट्टे में 3 हो गया, तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे में 3, तो यहां से देखेंगे 12 में 6 गया तो 6 बट्टे में 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मान कितना आ गया 2। यानी हम कह सकते हैं जब y का मान हम बैठा रहे हैं 3 तो x का मान मिल गया हमको 2। तो देखिए हमको 2 बॉक्स मिल गया। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि हम बोर्ड में आपको बना रहे हैं, तो आप बोर्ड पे समझ लीजिए, आप अपने कॉपी में पेंसिल से और स्केल से इस ग्राफ को बहुत ही बारीकी से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष खींचते हैं, और ये हमारा हो गया y अक्ष, है ना, इसको y अक्ष कहा जाता है और इसको x अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका मूल बिंदु हो जो 0 को निर्देशांक करता है, 0 को दिखाता है ना, x के लिए भी 0 होता है और y के लिए भी 0 होता है, यानी इसका निर्देशांक होता है 0,0। चलिए हम बैठा लेते, देखिए मान ज्यादा बड़ा नहीं, x का मान 4 आया है और y का मान 3 आया है, सबसे बड़ा की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5, इधर बात करेंगे तो -1 -2 -3 और -4। अब इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहा जाता है, इसको y डैश कहा जाता है, इसको x अक्ष, इसको x डैश, ये y और ये y डैश माइनस को दिखाता है। इधर इस तरह से हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 और 5, इधर बात करेंगे तो -1 -2 -3 और -4। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को हम लोग बनाते हैं, चलिए बैठाते हैं, मतलब ग्राफ के हिसाब से, ठीक है ना। देखिए कह रहा है x 0 तो y 1, तो अगर हम लोग सबसे पहले बिंदु जो होता है x y होता है, निर्देशांक क्या होता है x, y, जो पहला बिंदु x को दिखाता है, दूसरा y को, तो पहले हम x लेते हैं, x 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या ले लेते हैं 0 1 लेंगे, नहीं गलती हो जाएगा, 0 और 1 लेना, क्योंकि x y को लेना 0, 1, तो ये 0 हो गया और y 1, तो ये देखो बिंदु मिल गया हमको, इसका हो गया 0,1, ठीक है ना। दूसरा बिंदु की बात करेंगे तो x 1 हो गया, है ना, और y 2, तो देखिए इस आप स्केल से अपने ध्यान से मिलाएंगे तो ये आपका दूसरा बिंदु हो गया, जिसका नाम क्या हो गया 1,2, ठीक है ना। अब इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। ये हमने पहला ग्राफ का लाइन हो गया हमारा। चलिए अब दूसरे ग्राफ में आते हैं, दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, x4 पे आइए, तो हम आ जाते हैं x4 पे आ गए, कह रहा y 0, तो यहीं पे रुक जाए, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, तो यही 0 अक्ष होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, जिसका निर्देशांक आप लिख सकते हैं 4,0, ठीक है ना। दूसरा कह रहा x2, तो हम 2 पे आ गए, और कह रहा y 3 पे जाइए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे तो देखिए y यहाँ पे आपका 3 मिल गया, यानी इसी लाइन पे कहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये आपका बिंदु हो गया, जिसका निर्देशांक क्या हो गया बाबू 2,3, ठीक है ना। अब देखिए इसको और इसको
इसको इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे, है ना, ठीक है ना, ये लाइन खींच दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा बारीकी से आप ध्यान देंगे तो देखिए हमारा एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो देखिए ये आपका एक निर्देशांक हो गया, ये 2 और ये 3, इससे आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, है ना। यहाँ पर क्या बन गया, एक त्रिभुज। इसी त्रिभुज को देखिए क्या कह रहा है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए अब इसका निर्देशांक अगर लिखना है तो इसको नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो अगर ए का निर्देशांक बात करेंगे तो चूंकि लिखने के लिए कहा था आपके एग्जाम में लिखाना है ना, हम अभी बता रहे हैं, हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में, है ना, ए का निर्देशांक है ना, त्रिभुज ABC, चूंकि हम इसका नाम दिए ABC तो ए का निर्देशांक हम लोग बात करें, देखिए पहले से दिया हुआ है 2,3 है ना। बी का निर्देशांक, देखिए बी का निर्देशांक बात करें तो ध्यान से निर्देशांक बी का चूंकि लिखा हुआ नहीं हमको लिखना है। अब इधर से हम लोग आ रहे हैं तो पहले x अक्ष -1 और y का मान 0, है ना, तो -1,0। इसी तरह से सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी में आएंगे तो पहले से लिखा हुआ 4,0, ये तो तीनों बिंदु का निर्देशांक हो गया, है ना। अब इसको आप पेंसिल से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको शेड कर दीजिए, है ना, इसको आपको पूरी तरह से इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका त्रिभुज जो है वो x अक्ष पे, चूंकि क्या कर रहा है x अक्ष पे, तो देखिए ये त्रिभुज जो बना है वो x अक्ष पे बना है, y अक्ष पे नहीं बना है। तो x अक्ष ये है, इसी x अक्ष पे आपका जो त्रिभुज है वो क्या है, बना है। इस त्रिभुज का आप निर्देशांक यहाँ पे लिख सकते हैं और उस त्रिभुज को छायांकित कर देंगे। तो ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ बनाइए, है ना। आप चाहे तो इस ग्राफ का नामकरण भी लिख सकते हैं, जैसे ये पहला का ग्राफ था तो पहला ग्राफ क्या है आप लिख सकते हैं यहाँ पे x - y + 1 = 0, आप इस ग्राफ का नाम लिख सकते हैं। इस दूसरा ग्राफ का नाम क्या है, 3x + 2y - 12 = 0, आप इस ग्राफ का भी नाम, ये पेंसिल से सारा काम आप कीजिएगा, आप ग्राफ का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से हमने ये वीडियो के माध्यम से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा और समझा, जो आपके एग्जाम की व्यू से 5 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने प्रैक्टिस में रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपके सामने अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे। चलिए आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।